नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है और उसकी उम्र 100 साल तक की होगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग हैं, जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। नी समस्त चतुर्युग एक जैसे ही होते हैं। नी आरंभ सतयुग से होता है, अंत में कलयुग होता है। किसी भी जन्म में अपनी आजादी से किए गए कर्मों के मुताबिक आत्मा अगला शरीर धारण करती है। हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ हैं, जो पूर्णतया अपरिवर्तनीय हैं, अर्थात किसी भी युग में इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी सतयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं, वैसे ही कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। सतयुग, द्वापर युग, कलयुग हर युग में कोई न कोई भगवान जन्म जरूर लेते हैं, ऐसा सभी लोगों का मानना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस युग में इंसान कितने जन्म लेता है? इसलिए आइए जाने चारों युगों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप कभी नहीं सुने होंगे। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में भगवान राम ने रावण का वध करने लिए जन्म लिया था, क्योंकि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान ने इस धरती को अपना विराट रूप दिखाया है। सतयुग में धरती पर आत्माओं का वास हुआ करता था। जैसे हर शरीर का अंत होता है, ठीक वैसे ही एक समय का भी अंत होता है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 17,28,000 बाद खत्म हुआ है, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जी सकता था, जिनका कद लंबा हुआ करता था। इस युग में इंसान अपनी इच्छा अनुसार मर सकता था। त्रेतायुग। हिंदू धर्म में श्री राम, श्री विष्णु के 10 अवतारों में 7वें अवतार हैं। लेकिन यह रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। दरअसल भगवान श्री राम की मृत्यु एक रहस्य है, जिसका उल्लेख सिर्फ पौराणिक धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। श्री राम द्वारा सरयू नदी में समाधि लेने से पहले माता सीता धरती में समा गई थी और इसके बाद ही उन्होंने पवित्र नदी सरयू में समाधि ली। चारों युगों में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो अमर हैं। त्रेतायुग में भी हनुमान जी ने भीम को चारों युग के बारे बताया था, किस युग में क्या होगा ये भी बताया था। जानकारी के लिए बता दें, त्रेतायुग 4,32,000 वर्ष का था, जिसमें एक सामान्य इंसान 10,000 साल तक जी सकता था। इस युग में भीम ने हनुमान जी को चारों युग के ज्ञानी के नाम से संबोधित किया था। जब द्वापर युग में गंधमादन पर्वत पर महाबली भीम हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी से कहे कि हे पवन पुत्र, आप तो कई युगों से पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं, आप तो महाज्ञानी और बल बुद्धि में प्रवीण हैं, कृपया आप मेरे गुरु बनकर मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करके मुझे ज्ञान की भिक्षा दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा, हे भीम, सबसे पहले सतयुग आया, उसमें जो कामना मन में आती थी वो पूरी हो जाती थी, इसलिए इसे सतयुग कहते थे। इसमें धर्म को कभी हानि नहीं होती थी। उसके बाद त्रेता युग आया, इस युग में यज्ञ करने की प्रथा बन गई थी, इसलिए इसे त्रेता युग कहते थे। त्रेता युग में लोग कर्म करके कर्म फल प्राप्त करते थे। फिर द्वापर युग आया, इस युग में वेदों के 4 भाग हो गए और लोग भ्रष्ट होने लगे, धर्म के मार्ग से भटकने लगे, अधर्म बढ़े लगा। परंतु अब जो युग आएगा वो है कलयुग। इस युग में धर्म खत्म हो जाएगा, मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा, चारों और अधर्म ही अधर्म का साम्राज्य दिखाई देगा। द्वापर युग, यह युग 8,64,000 वर्ष का था, जिसमें एक व्यक्ति 1,000 साल तक जी सकता था। ऐसा माना जाता है जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसान की जीने की उम्र और उसकी इच्छा की पूर्ति कम होने लगेगी। द्वापर युग में भी लोग धर्म के मार्ग से भटकने लगेंगे और धरती पर पाप बढ़ने लगेगा। इस युग में विष्णु जी ने खुद श्री कृष्णा का अवतार लेकर कंस को मौत के घाट उतारा था। कलयुग। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है और उसकी उम्र 100 साल तक होती है। इस युग में इंसान पर्यावरण को तहस नहस कर देगा।
और इस युग में इंसान की इच्छा पूर्ति कम हो जाएगी और वो पाप का भागीदार बन जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णुशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म होगा। भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। माना जाता है कि कलयुग के अंत समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान कल्कि पुराण में बताया गया है कि जब लोग केवल पेट पूजा और काम भोग में ही व्यस्त रहने लगे तो समझना कि कलयुग का प्रभाव पूर्ण रूप से छा रहा है। कलयुग के पहले चरण में लोग भगवान कृष्ण के चरित्र की निंदा करेंगे। दूसरे चरण में भगवान का नाम भी नहीं लेंगे। तीसरे चरण में वर्ण संकरता, चौथे चरण में सभी मनुष्य केवल एक ही जाति के हो जाएंगे और परमेश्वर का नाम लेने वाला शायद ही कोई बचेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।